तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आप लोगों का एक बार आज के इस सेशन में। तो आज के हम लोग इस सेशन में जानेंगे कुछ अलग बातें रेशनल नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना था कि नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनसे क्या होता है, रियल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, और भी नंबर्स मेरे पास थे, उनसे क्या क्या होता है। अब उन्हीं के बारे में आज एक एक करके कुछ टॉपिक जानेंगे कि जैसे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, जो प्राइम नंबर भी है, कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं। इन नंबरों के बारे में आज हम जानेंगे। अब पहले बात आती है नंबर वन की। तो ध्यान रखना कि नंबर वन जो होता है, जो एक नंबर होता है, वो ना तो मेरे पास एक प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोसाइट नंबर होता है। जो वन मेरे पास है ना तो प्राइम नंबर मेरे पास यानी कि अभाज्य, और एक मेरे पास ना तो कंपोसाइट नंबर है। वन ना तो कंपोसाइट नंबर है यानी कि अभाज्य। एक ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना तो मेरे पास कंपोसाइट नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो सबसे छोटा मेरे पास, ध्यान से भी लोग देखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है मेरे पास? दो के अलावा सबसे छोटा प्राइम नंबर कोई अभी तक बना ही नहीं और ना कभी बनेगा। इसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोसाइट नंबर यानी कि अभाज्य, सॉरी यहाँ पे भाज्य, लेकिन यहाँ पे आपका भाज्य है। कंपोसाइट मीन्स भाज्य होता है और प्राइम मीन्स मेरे पास अभाज्य होता है। अभाज्य के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि एक ऐसा नंबर जो केवल अपनी ही टेबल से कटे, दूसरे टेबल से कटे ही ना। कंपोसाइट जो मेरे पास कट जाए, चाहे 2 से काट दो उसे, चाहे 5 से काट दो आप। तो स्मॉलेस्ट कंपोसाइट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोसाइट नंबर कौन सा मेरे पास होता है? सबसे छोटा 4, क्योंकि 4 के अलावा सब बड़े नंबर होते हैं। अब 4 ही क्यों हुआ और कोई क्यों नहीं हुआ? 0 मेरे पास हम लेते नहीं है। 1 मेरे पास ना तो प्राइम है और ना ही कंपोसाइट यानी कि ना कि अभाज्य और ना ही मेरे पास भाज्य है। सेकेंड मेरे पास नंबर जो होता है, 2 नंबर, वो मेरे पास कौन सा होता है प्राइम नंबर होता है, इसलिए हमने 2 को कंपोसाइट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया। अब बात आती है 3 की भी। तो जो 3 नंबर होता है वो मेरे पास एक प्राइम नंबर होता है, जो 2 के बाद सबसे छोटा और प्राइम नंबर है। और 2 कैसा है? सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। इसके बाद नंबर मेरे पास 4 ही बचा जाएगा, इसलिए हमने 4 को क्या कहा? सबसे छोटा यानी कि कंपोसाइट नंबर है। फिर 4 के बाद 6 भी होते हैं, 8 होते हैं, जो कि मेरे पास 4 से बड़े हैं। और हमने बात करनी थी सबसे छोटे की, इसलिए कंपोसाइट में हमने 4 रखा, प्राइम में हमने 2 रखा। दो एक इवन नंबर की कैटेगरी में आता है जो कि प्राइम नंबर है। 3 मेरे पास एक, अगर बात ये कर दी जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो हम बात करेंगे 2 की। अगर मेरे पास बात कर दी जाए स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, तो हम बात करेंगे 3 की, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम में सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद ऑड में मेरे पास 3 आता है। तो एक बार इतना पहले देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये देखेंगे कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में कौन कौन से मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं, यानी कितने होते हैं, इससे इसके बीच में कितने होते हैं, उससे उसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स मेरे पास होते हैं। पहले एक बार ये नोट कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा कितना? अब कितना हटाते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 15 तक में प्राइम नंबर्स मेरे पास हैं। ध्यान रखना कौन से नंबर मेरे पास हैं, प्राइम नंबर्स मेरे पास हैं। इन्हें हम बोलते क्या हिंदी में? अभाज्य, अभाज्य। ठीक।
0 से 50 तक की कैटेगरी में, यानी कि इससे इसके बीच में केवल 15 नंबर ही मेरे पास प्राइम होते हैं। इसके अलावा एक भी नंबर प्राइम नहीं होता है। फर्स्ट नंबर मेरे पास ये हो गया। सेकेंड, 50 से 100 के बीच में मेरे पास केवल 10 नंबर ही मेरे पास क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, यानी कि अभाज्य होते हैं। फिर 0 से, फिर इकट्ठा हमने ले लिया कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 100 तक के बीच में ओनली 25 नंबर मेरे पास अभाज्य की कैटेगरी में आते हैं, प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद कोई सा नंबर नहीं होता है। तो एक बार इतना देखिए। बस एक चीज करना नहीं भूलना आप लोग, चैनल को दबा के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और फिर जैसे कोई डाउट हो तो वो मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। नंबर है 8755245166। इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद एक चीज मेरे पास और आती है कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं वो 6n + -1 के फॉर्मेट में होते हैं और कौन कौन से नंबर 6n + -1 के फॉर्मेट में नहीं होते हैं। 6n + -1 के फॉर्मेट में सभी नंबर्स होते हैं, बस 2 और 3 को छोड़ गए। बड़ा आसान चीज थी, एकदम आसान आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी मैथ को कवर करेंगे। 6n + -1 के फॉर्म में कौन कौन से नंबर खाली नहीं आते हैं, 2 और 3 नहीं आते हैं, बाकी सभी नंबर्स मेरे पास 6n + -1 के फॉर्म में होते हैं। तो अब इसके अलावा बात आती है परफेक्ट नंबर। कौन कौन से नंबर मेरे पास परफेक्ट यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात करते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर की, कि कौन कौन सी नंबर मेरे पास परफेक्ट यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं। इसकी हिंदी कर लीजिए नोट, पूर्ण संख्या या संख्याएं, कि कौन कौन से नंबर पूर्ण होते हैं, कौन कौन से नंबर पूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखना, जो नंबर दिया जाए मेरे पास, जैसे 7 दे दिया गया, 6 दे दिया गया है और 8 दे दिया गया। मान लो मेरे पास ये 3 नंबर दिए गए हैं। अब हमें अभी ये पता नहीं है कि 7 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है या फिर 8 मेरे पास एक परफेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले इनका हम करेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से। जैसे 7 का अगर हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, कितना आएगा, 7 खाली अपने से ही कटेगा, यानी पहले हम 1 से हम काट ले रहे हैं इसे, क्योंकि 1 भी तो होता है। 1 7 जा, अब 7 बन जा, यानी कि इसका मेरे पास 1 आ गया और एक 7 आ गया। ठीक है, इसके दो फैक्टर कौन कौन सी मेरे पास आई, 1 और 7। ऐसे ही मेरे पास 6 का 1 तो आना ही आना है, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है। और इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद मेरे पास 6 आ जाएगा, तो क्योंकि 6 से भी तो मतलब 6 कटता है, इसलिए। ऐसे 8 का 1 तो आना ही कंपलसरी मेरे पास है। 2 भी मेरे पास आएगा, 2 के पास इधर 4 आता है, क्योंकि 4 2 8 होता है मेरे पास। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद एक नंबर 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 भी तो 8 से कटता है। कितना आ गया होगा, फिर से देख लो एक बार, परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आपको मतलब 1 से लेके कोई भी नंबर मिल जाए, अब आपको पता करना है कि पूर्ण संख्याएं हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, आगे हम और भी नंबर्स को हम डाल सकते हैं। 7 का हमने किया, 1 7 आ गया फैक्टराइजेशन में मेरे पास। 6 का किया हमने, 1 2 3 6 आ गया मेरे पास फैक्टराइजेशन में। 8 का किया हमने, 1 2 4 8 मेरे पास किसका आ गया, फैक्टराइजेशन में आ गया। अब जानना है हमें कि ये पूर्ण संख्याएं हैं या फिर नहीं है। दी गई संख्या को छोड़ के बाकी सभी का ऐड अगर दी गई संख्या ही आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या है, और अगर दी गई संख्या ऐड नहीं आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे, 7 दिया गया था हमें, तो 7 को हमें नहीं लेना है अभी। 6 दिया गया था, नहीं लेना है। 8 दिया गया था, नहीं लेना है। ठीक है, अब इसका खाली ऐड मेरे पास बनी तो है, तो 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसका देखो आगे ऐसे ही, 3 2 5 1 6, 3 2 5 5 1 6, तो यानी 6 मेरे पास एक पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है। इसका देखो आगे 4 2 6 6 और 1 7, एक कम बढ़ रहा है हमें, तो 8 भी मेरे पास पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब जो संख्याएं
दी जाए हमें उनके पहले निकालेंगे हम फैक्टराइजेशन, जितने भी आ जाएं। उसके बाद जो संख्या हमें दी गई हैं केवल उन संख्याओं को छोड़ के फैक्टराइजेशन में और जो संख्याएं हैं उन सभी का ऐड, अगर जो संख्याएं दी गई थी वही संख्याएं आ रही हैं तो पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है, और अगर वो नहीं आ रही है तो परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में वो संख्याएं नहीं आती हैं। इतना एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और इम्पोर्टेंट मजेदार फैक्ट्स की ओर। हो गया इतना, अब इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अभी हमने क्या जाना था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, लार्जेस्ट क्या होते हैं। अब इनके बारे में और भी जानेंगे। इतना हमने उतने टाइम बता दिया था कि स्मॉलेस्ट अगर इवन है 2 होता है, स्मॉलेस्ट अगर ऑड है तो मेरे पास कौन सा होता है 3 होता है। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट बात करते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड प्राइम नंबर कौन सा मेरे पास होता है 101 होता है। बात करते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट, सॉरी स्मॉलेस्ट था ये आपका 101 है, वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर मेरे पास कौन सा होता है 997। 997 किसी से कटता नहीं है और ना 101 किसी से कटता है, केवल अपनी टेबल को छोड़ के। तो लार्जेस्ट में कौन सा हो गया मेरे पास 997, स्मॉलेस्ट में कौन सा मेरे पास हो गया 101। कितना आ गया होगा, यदि से इतना आप लोग नोट करिए। बाकी कोई डाउट हो तो नंबर हमने आपको दिया ही था, फिर से नंबर एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे 8755245166 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या हमें कॉल कर सकते हैं कुछ अदर चीज़ें जानने के लिए। कितना हो गया। अब इसके बाद जानेंगे कि अल्टरनेट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो भी ऑड वाले हैं। अभी अल्टरनेट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, मतलब कुल मिला के लगातार विषम ऑड थे मेरे पास, ये ऑड वाले विषम अभाज्य संख्या जो मेरे पास लगातार आती हैं। 3 के बाद 5, आपके बाद मेरे पास 7। अब हमसे ये कहोगे कि 7 के बाद 9 भी तो आता है, तो इसमें 3 के बाद 5 में 4 पड़ा, आपके पास 6 में मेरे पास 4 पड़ा, सॉरी 6 पड़ा जाके 7 में। 7 के मेरे पास 8 भी पड़ेगा, 9 भी पड़ेगा, 10 भी पड़ेगा। तो 8, 9, 10 तीनों मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। फिर कहीं जाके इसके बाद मेरे पास 11 पड़ेगा, इसलिए अल्टरनेट में ये नहीं हुआ और ये तीनों मेरे पास अल्टरनेट में हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स और कितने कितने होते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना था 1 से लेके 50 तक में कितने होते हैं, खाली मेरे पास 15 होते हैं। फिर 50 से 100 तक में कितने मेरे पास होते हैं, ओनली 10। फिर 0 से 100 तक में कितने होते हैं मेरे पास 25। अब इसके आगे भी तो और मेरे पास नंबर होते हैं, ये हमने भी ये सही नोट किए हैं, सही है ये। इसके बाद 1 से लेके 200 तक में कितने होते हैं 46। जल्दी से आप कर लीजिए नोट। कितना हो गया होगा नोट आपका। अब बाकी का हम लोग मतलब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतना ही। इतना अच्छे से करना आप लोग रिवीजन, और चैनल को अच्छे से लाइक कमेंट एंड शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली इसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए।